सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर कुछ एक्चुअली करना हो और किसी चीज़ में मज़ा आ रहा हो तो पॉसिबल सब कुछ है। मैं लैक्मे फैशन वीक पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, आपको हमेशा दोस्त आसपास दिखेंगे, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना लाखों का अप्रूवल भी मतलब मैटर नहीं करता, तो बहुत ज़रूरी है। वही दोस्त जो होते हैं वही सच्चे रिव्यू देते हाँ, हैं। अरे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मार पड़ती है, अगर अगर ट्रेलर अच्छा नहीं लगा या कोई लुक अच्छी नहीं लगी, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने 14-14 घंटे सेट पे जो काम किया है, मजदूरी की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का आईटीवी नेटवर्क पे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजना जी। संजना जी, आज आप यहाँ पे आई हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप वी वुमेन वांट कार्यक्रम में आई हुई हैं, यहाँ पे आपको शक्ति अवार्ड भी दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? पहली बात तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर है कि न्यूज़ एक्स ने मुझे लायक समझा कि मुझे शक्ति अवार्ड मिले। पर उससे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होती है जब हम कोई भी फेस्टिवल या कार्यक्रम करते हैं जहाँ हम महिलाओं की जो वर्सिटैलिटी है, उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। और अलग अलग प्रकार के कलाकार आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से महिलाएं आती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में जगह बनाया, आपका कोई गॉडफादर नहीं था, आपने इतनी सारी मेहनतें की, उसके बाद जो है आप बॉलीवुड में अपना जगह बना पाई, उसको लेकर आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत अनप्रिडिक्टेबल रही है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे बॉलीवुड एक्टर बनना है। अगर मैं कहूँ कि जब से मैं छोटी थी तब से मैं ये सपना लेकर घूम रही थी, दैट वुड बी अ लाई। ऐसा लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आज जब जो काम कर रही हूँ वो मौके मिलते हैं और ऐसे स्टेजेस पे आने का मौका मिलता है, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। पर जर्नी चैलेंजेस से भरी रही है, अप्स एंड डाउन से भरी रही है, पर उससे ज़्यादा आई थिंक सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर कुछ एक्चुअली करना हो और किसी चीज़ में मज़ा आ रहा हो तो पॉसिबल सब कुछ है। बिल्कुल। आपके पूरे जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप आज भी याद करती हैं? अ, मैं हमेशा, क्योंकि वो मोमेंट इतना स्पेशल था और अनप्रिडिक्टेबल था, मैं हमेशा आई थिंक आई गो बैक टू जब मैं 8th ग्रेड में थी और जब इम्तियाज़ अली ने मुझे पहली बार ढूंढा था रॉकस्टार के लिए। क्योंकि तब मैं सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थी, मैं डांस करती थी और स्टेज पे हमेशा होती थी, पर ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी कि उससे 2 दिन में मैं रॉकस्टार के सेट पर होंगी। तो वो हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर दिल में समाया हुआ है और एक टर्निंग पॉइंट था, तो हमेशा याद भी आता है। बिल्कुल। आप जब भी कोई पिक्चर्स या रील अपलोड करती हैं सोशल मीडिया पे तो वो काफ़ी वायरल भी होता है। मैं आ रहा था तो हमारे न्यूज़ रूम के कई सारे साथी लोग पूछ रहे थे कि कुछ ब्यूटी टिप्स भी उनसे पूछिएगा। ब्यूटी टिप्स मैंने ये सीखा है ओवर टाइम के ऑनेस्टली जैसा आप फील करते हो ना, वो चेहरे पे दिख जाता है। तो जितना भी मेकअप लगाओ, जितना भी स्टाइलिंग कर लो, उससे काम नहीं बनता। तो मैं अब, क्योंकि मैं 26 की हो गई हूँ और अर्ली 20s में तो बहुत कुछ कारनामे किए हैं, पर अब डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस रिजीम, सही खाना खाना, अच्छी तरह सोना। अभी पंकज सर के साथ मैंने फिल्म रैप करी है और उनसे मैंने यही सीखा है कि और कुछ करो ना करो, 8 घंटे सोना ज़रूरी है। तो दीज स्मॉल थिंग्स एक्चुअली गो लॉन्ग वे इन लुकिंग ब्यूटिफुल एंड फीलिंग ब्यूटिफुल। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने हेल्थ के बारे में बताया, क्या कभी जो है जब आप फुर्सत के पल में रहती हैं तो कोई ऐसा काम जिसको आपको करना अच्छा लगता हो? मैं एक्चुअली, जो भी मुझे जानता है वो जानते हैं कि जब मैं सेट पर नहीं होती, मैं बच्चों के साथ एडुकेशन में काम कर रही होती हूँ। मैं यूएनडीपी की वॉइस हूँ फॉर जेंडर इक्वालिटी और सेव द चिल्ड्रन के साथ भी बहुत काम करती हूँ। तो या तो वो कर रही होती हूँ या डांस कर रही होती हूँ। मेरे लिए दीज आर द टू वेज टू फील रिलैक्स्ड एंड फील एनर्जाइज्ड। बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि आप जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। मैं एक्चुअली ये भी प्लान नहीं था। ऐसे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ एक अनप्लान वे में ही चल रही है, पर जो पैशनेट, मैं जिसके बारे में भी पैशनेट होती हूँ वो करती हूँ।
मैं एजुकेशन ने मेरी लाइफ बदल दी थी। हमारे फैमिली में रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो सिर्फ पढ़ाई करके ही आगे बढ़ना था। और मैं समझती हूँ कि अगर भारत में हर एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले तो वी कैन बी अ कंट्री दैट नोबडी कैन कम्पीट विद। तो ड्रीम यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके हर एक कोने तक एजुकेशन का मैसेज पहुंचाएं और हर एक बच्चे को एक रिस्पेक्टेबल एजुकेशन मिले। बिल्कुल सही बात है। एक आम आदमी के होने के नाते सबके अंदर एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि जब आदमी जो है ऊंचाइयों को छूने लगता है तो क्या उसके पुराने साथी उसके साथ जुड़े रहते हैं? अरे अगर पुराने साथी ना जुड़े रहे तो मतलब कुछ गलत कर रहे हो। जेन्युइनली मेरा ये मानना है कि जो आपके सबसे करीबी हैं, जिन दोस्तों के साथ आप बड़े हुए हो, वो ही आपको जानते हैं। क्योंकि और सब आता जाता रहता है, लोगों के बिहेवियर बदलते रहता है सक्सेस और फेलियर पे, पर वो जो लोग होते हैं आपके साथ, दे लव यू फॉर यू, और उनको पास रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मतलब आपके साथ जो है पुराने साथी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। मेरे स्कूल फ्रेंड्स और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स अभी भी, मतलब मैं लैक्मे फैशन वीक पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, आपको हमेशा दोस्त आसपास दिखेंगे, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना लाखों का अप्रूवल भी मतलब मैटर नहीं करता, तो बहुत ज़रूरी है। वही दोस्त जो होते हैं वही सच्चे रिव्यू देते हैं। हाँ, अरे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मार पड़ती है, अगर ट्रेलर अच्छा नहीं लगा या कोई लुक अच्छी नहीं लगी, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने 14 घंटे सेट पे जो काम किया है, मजदूरी की है। पर वही है, दैट्स लाइफ ना, टू बी टोल्ड एज इट इज़, क्योंकि फेक प्रेज का कोई मतलब नहीं है। कोई फनी मोमेंट ऐसा किसी की फिल्म का ट्रेलर आया हो या किसी दोस्त ने कुछ कहा हो उस पर? मैं फिल्म का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि दैट वोंट बी फेयर, पर मुझे याद है एक, अब मैं कैसे बोलूँ, बहुत ही नेशनल टेलीविज़न के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है मैम। अभी कुछ मैंने कुछ आउटफिट पहना था, तो उस आउटफिट को किसी दोस्तों ने पोटैटो सैक बुलाया था, किसी ने कुछ और कहा था, तो ऐसे ऐसे बहुत ही इंसल्टिंग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या संजना जी अपनी किसी भी फिल्म को पहले खुद देखने जाती हैं? मैं एक्चुअली अब तक मैंने अपनी चौथी फिल्म एज ए लीडिंग एक्टर रैप अप की है शूट करना, और दिल बेचारा और ओम तक मैंने नहीं देखी थी, पर अब प्रोड्यूसर्स मुझे दिखाने लगे हैं और मुझे नहीं पता अगर वो मुझे पसंद है या नहीं, क्योंकि फिर हज़ार थॉट आते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेटर आई थिंक ये है कि सबके साथ स्क्रीनिंग पे ही जाके देखो। हाँ, आई एम थिंकिंग। आप जो है पहले फिल्म नहीं देखती हैं खुद की? मैं वॉलंटरीली नहीं देखती हूँ। बिल्कुल। तो आपने देखा कि संजना जी कैसे जो है ज़मीन से जुड़ी हुई थी और कैसे ऊपर उठकर आईं, और इनके साथ जो है पुराने साथी आज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब लोग ऊंचाइयां छूने लगते हैं तो पुराने यार को भूल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। संजना जी, आप हमसे जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।